नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें। सबसे पहले बात करूंगा मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पर्व से थोड़ा सा छोटी रह गई है। जब इस प्रकार की उंगली होती है तो व्यक्ति भक्ति करने वाला भी होता है, मन से बहुत दयालु भी होता है, सही रूप से याददाश्त भी रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर भाषा शैली भी अच्छी होती है। जो कोई बहुत बड़ा निर्णय कभी जीवन में लेना पड़े तो उसे ज़रा 4 लोगों से सोच समझ करके सलाह लेकर के जब आप उसका फैसला लीजिएगा, जिससे आपको बाद में किसी पछतावे का सामना ना करना पड़े। अब बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान की उंगली होती है। इस पर किसी भी प्रकार का दाग ना होना इस प्रकार को दर्शाता है कि व्यक्ति के जीवन में वर्तमान तक कोई भी यहाँ पर दाग का चिन्ह मुझे नज़र नहीं आता। थोड़ा सा नीचे की तरफ यदि देखते हैं तो एक आपको ऐसा लगेगा देखने में जैसे ये दीप टाइप का है, लेकिन ये भी अपने आप में उंगली का हिस्सा है, ये कोई दीप नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर यश और सम्मान आपके पास है। सूर्य की उंगली शनि के साथ चिपकी हुई है। माता पिता से प्रेम करने वाले हैं, भाई बहनों से मतभेद नहीं करने वाले हैं। कुल मिलाकर मान सम्मान आपका वर्तमान तक बना हुआ है। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली यश की उंगली, सम्मान की उंगली, साथ ही साथ धन और अच्छे स्वास्थ्य की उंगली के रूप में इसको गिना जाता है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ अभी ऐसा कहीं से कहीं तक कोई चिन्ह नहीं है कि आपका कोई भी व्यक्ति पैसा लेकर के आपका डूब जाएगा। तो इस प्रकार का यहाँ से ये अपने आप में अनुकूलता के साथ में आपकी उंगली यहाँ पर मौजूद है। अभी कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई रोग का संकेत दिखाई देता हो। बृहस्पति की उंगली यहाँ पर बहुत अच्छी सुंदर बृहस्पति की उंगली, यानी कि पैतृक कृपा, ईश्वर की कृपा, साथ ही साथ दान पुण्य करना, अच्छे लोगों में उठना बैठना, सब प्रकार के संकेत इस उंगली के अंदर अच्छे कुल की मर्यादा को निभाने वाले व्यक्ति के यहाँ पर मौजूद हैं। बात कर लेते हैं अब बुध पर्वत की। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर यहाँ पर ये जो छोटी छोटी रेखाएं खड़ी हुई हैं, पर्वत यहाँ सम है। बहुत अच्छी रेखा तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ऐसी रेखाएं हैं जो जीवन के अंदर धन के आगमन आपके हाथ के अंदर आपको बनाए रखेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के धन के यहाँ पर स्रोत बने रहेंगे। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये यहाँ पर रेखा है। बहुत अच्छी रेखा नहीं है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। सम पर्वत है। आइए सूर्य के पर्वत की बात करता हूँ। सूर्य का पर्वत यश का पर्वत, सम्मान का पर्वत, यानी कुल मिलाकर के यश और सम्मान की बात करें तो वो आपके पास है। राजनीतिक क्षेत्र में कभी भी हाथ आजमाइश ना करें, वरना आपको असफलता का सामना करना पड़ेगा। तो ये यहाँ अपने आप में एक सामान्य पर्वत के जो गुण होते हैं वो आपके पास में मौजूद हैं। बहुत यहाँ से कोई बड़े लाभ के संकेत मतलब यहाँ से यश और उन्नति के नहीं है। अब बात करूँगा आपके शनि पर्वत की। शनि का पर्व धन का पर्व, और इससे बाहर की तरफ आपकी ये रेखाएं जा रही हैं। ये बाहर की तरफ ना जाकर के इसमें अगर वी का ट्रायंगल हम बनाएंगे तो ये अच्छा संकेत माना जाएगा जो वी का ट्रायंगल है। जब वी के ट्रायंगल के अंदर पूरा पर्वत आ जाता है तो व्यक्ति को 55 वर्ष के बाद ये संकेत बताता है कि व्यक्ति के पास 55 वर्ष के बाद में उसके पास सब इतनी शक्ति होगी कि वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छी तरीके से कर सकेगा। अभी यहाँ पर इस प्रकार की कोई रेखा नहीं बनी जिसके द्वारा मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन में आप करोड़ों रुपए में खेलने वाले हैं। तो अभी इस प्रकार की यहाँ पर कोई भी यहाँ मुझे चिन्ह नज़र नहीं आए। बात कर लेते हैं आपके एक और पर्वत की जिसको बोलते हैं शनि का यहाँ बृहस्पति का पर्वत। बृहस्पति का पर्वत जब इस प्रकार का ब्रैकेट बनाए और मंगल से रेखा निकले तो व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति एक मकान अवश्य बना देता है। साथ ही साथ पर्वत से देखने वाली रेखाएं, यानी बृहस्पति पर्व से जब रेखाएं देखती हैं शनि पर्व को, तो यानी बुद्धि के कार्यों के द्वारा धन का आगमन व्यक्ति बनाता है। अब बात करूंगा आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा यहाँ शनि पर्वत तक ही पहुँच कर के रह गई। जब व्यक्ति की हृदय रेखा शनि पर्वत तक पहुँच जाती है और उससे आगे नहीं जाती तो ये अच्छा संकेत नहीं माना जाता। शनि पर्वत तक हृदय रेखा का पहुँचना व्यक्ति को सपनों में डुबो के रखता है। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के दिमाग में जिससे भी संबंध बनाएगा तो उससे भी स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही बनाता है। मुझे यहाँ हाथ देखना है, मुझे किसी की बड़ाई नहीं करनी है। तो व्यक्ति स्वार्थ से के लिए प्रति किसी से संबंध बनाता है, अपना काम निकलने तक संबंध बनाता है, या कैसे सपने देखता है, तंत्र भी करता है, मंत्र भी करता है, यंत्र भी करता है।
ऐसी सिद्धियों के प्रति आकर्षण बढ़ता है कि कैसे भी कोई तंत्र व्यक्ति हो जाए और मेरा लाभ हो जाए। तो इस प्रकार की हृदय रेखा, कोई बीमारी हृदय रेखा के अंदर नहीं, अभी वर्तमान में मौजूद है। तो अब बात करेंगे इसके बाद में हम आपके सीधा मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत साहस की रेखाओं के रूप में जाना जाता है। ज़्यादा साहसिक रेखाएं यहाँ नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर आदमी से कर्म कराती हैं, मेहनत कराती हैं ये रेखाएं। लेकिन वो रेखाएं जो बहुत ज़्यादा आदमी से संघर्ष कराती हैं, इस तरह की रेखा यहाँ पर नहीं है। तो अपनी बुद्धि से ही आप कार्य करते हैं, वो आपके बृहस्पति पर ने कराया है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि निठल्ले बैठने वाले हैं, लेकिन ऐसा आपका काम है कि उसके अंदर शारीरिक श्रम ज़्यादा नहीं है। अब बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा और जब जाकर के इस व्यापारिक रेखा के साथ मिल जाए, बस यहाँ तक एकदम मिल जाए और इस तरीके से इस रेखा के साथ मिल जाती है और आगे चंद्र पर्वत तक या मंगल पर्वत तक नहीं पहुँचती, तो व्यक्ति के नीचे, क्योंकि बुध पर्वत से मिली है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक ही बात होती है, धन धन धन, कैसे भी हो बस धन आ जाए। तो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा के अंदर होना कोई बुरी बात नहीं है कि इस तरह दिमाग में होना योजना, ये तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हल्की हल्की रेखाएं बन रही हैं। जब ये उठती हैं तो व्यक्ति को दूर स्थानों से जुड़ करके धन के आगमन भी प्राप्त कराती हैं। आइए बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत बिल्कुल क्लियर चंद्र पर्वत, ना कोई मानसिक रोग, ना कोई शारीरिक रोग के लक्षण यहाँ पर किसी तरीके से कोई भी मौजूद नहीं है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग को इतना वो भी नहीं लेते हैं डिप्रेशन, और कुल मिलाकर अपने कार्य को करते रहते हैं। तो डिप्रेशन का योग नहीं, मानसिक कोई रोग नहीं, साथ ही साथ यहाँ पर किसी प्रकार का अभी ऐसा भी कोई चिन्ह नहीं है जिसके द्वारा मैं कह सकूँ कि आपको बहुत रोग आने वाला है। ये आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा, और यहाँ बहुत धुंधले रूप से, यानी कि हल्के रूप से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ आपके इंक लगाने के बाद भी इतने हल्के रूप से जब ये रेखा चलती है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति का आमदनी का स्रोत भी इतना ही है, कहीं भी हो दुनिया में, लेकिन व्यक्ति के पास जो धन कमाया वो धन खर्च हो गया, धन जुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। इस प्रकार के यहाँ पर दर्शन कराने वाली ये आपकी भाग्य रेखा है। तो चलिए, ये मैंने बोला, अब मैं बढ़ने वाला हूँ आपके सवालों को। आपने कहा गुल्फ की सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी क्या? एक अच्छा इंडिकेशन आपके हाथ में लग रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ, रेखा को हटाइए ज़रा। देखिए यहाँ ये और यहाँ यदि ये ब्रैकेट इस तरह बन जाए, ये रेखा दोनों की दोनों जो चल रही हैं, ये आपके यहाँ पर एक अच्छा इंडिकेशंस, यदि ये ब्रैकेट्स बन गया, जिस तरह मैंने चतुर्भुज बनाया है, यहाँ लग रहा है दिखने में कि ये चतुर्भुज बन गया है। तो ये यदि चतुर्भुज यहाँ बन गया तो ये अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है। यानी ये आपके जीवन में इसका जो उदय हो रहा है वो 36 वर्ष से लेकर के और आपके जीवन के अंदर लगभग ये समझ लीजिए कि 45 वर्ष तक ये ब्रैकेट काम करेगा। ये ब्रैकेट 36 से और 45 वर्ष के बीच में मकान देगा, धन देगा, अचानक धन कमवाएगा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप व्हीकल खरीदेंगे। तो ये बहुत बढ़िया शुभ चिन्ह है, लेकिन इसके लिए आपको इंतजार करने का पड़ेगा 36 से 45 के बीच में का। और ये ब्रैकेट भी पूरी तरह स्पष्ट मेरे ख्याल से बस हो चुका है, और लगता है 9 महीने से लेकर 12 महीने में और ब्रैकेट यहाँ हो जाएगा। तो नौकरी पक्की होने का ही मुझे जो संजोग लगता है वो 36 के बाद अभी आप वहीं करते रहेंगे और बहुत ज़्यादा तरक्की, उन्नति या पक्का कह दीजिए, जो कुछ भी है वो आपको हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार का संकेत। तो जॉब में प्रमोशन के भी साथ क्या बोल दिया मैंने। आपने कहा लॉटरी योग। देखिए यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो ये राहु रेखा थोड़ा सा यहाँ गुजर करके जाती है। ये थोड़ा सा जब गुजर के जाती है तो ये कोई लॉटरी योग तो है नहीं। हाँ, ये है कभी कभी व्यक्ति के हाथ के अंदर झटके का धन आ जाता है। तो कृपया करके आप बहुत ज़्यादा जुए में ना जाएं, लॉटरी में ना जाएं, या आपके यहाँ जो भी होता हो इस तरह का सिस्टम उसके अंदर ज़्यादा कैसीनो में ना जाएं। तो वहाँ पर आपको थोड़े संकेत लगते हैं कि लाभ मिलता रहेगा, खेलिए उतने से फिर खेलिए, मतलब ऐसा इन्वेस्ट ना करें जो आपको नुकसान हो। तो लॉटरी नहीं लगने वाली कोई बड़ी मुझे दिखाई नहीं देता अभी। तो यहाँ पर यदि यहाँ पर कोई ऐसा लगता है जैसे यदि कोई यहाँ मछली बन जाए, तो आपके भविष्य में कोई स्पष्ट मछली बन जाए तो वो लॉटरी योग लगा देगी आपके। चलिए, संतान कितनी और कब, इसके लिए बाद में देखूँगा।
तो अपने देश के लिए आपने पूछा, वो बताऊंगा आपको, और करोड़पति कब तक ये बताने वाला हूँ। तो करोड़पति के लिए तो आपको अभी 55 साल, ये बहुत अच्छा मौका आएगा आपके जीवन में। मैंने बताया था जो 36 से लेकर के और 45 तक, उसके बीच में आप करोड़ों रुपए में पहुंच जाएंगे। बाद में मुझे खतरा है कि कहीं उस पैसे को आप बर्बाद ना कर दें, क्योंकि अभी आपात की रेखाएँ अच्छी नहीं हैं। तो बहुत आगे तक नहीं बोल सकता, लेकिन अभी इतना मैंने आपको बोल दिया है जिसमें आप करोड़पति भी बन जाएंगे। तो चलिए, ये बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व, और यहाँ अनुकूलता के साथ में शुक्र पर्व है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। जो जीवन की संतुष्टि करने के लिए जो चीज़ें घर के पास होनी चाहिए वो आपके पास में मौजूद हैं। संतान रेखा की बात करता हूँ। आपके हाथ से 2 संतान रेखाएं यहाँ पर निश्चित रूप से चमक रही हैं। तो ये पत्नी के हाथ से पता लगेगा कि संतान उनको कितनी प्राप्त होगी, एक बात। दूसरी बात, संतान कब तक प्राप्त होगी, इसके लिए भी आपको पत्नी की जन्म पत्री भेजनी होगी। हाथ से नहीं, जन्म पत्री से बता सकेंगे कि उनको कब कब गर्भधारण होगा। तो यहाँ उनके हाथ से पता लगेगा। और अब आपका सवाल हो गया आपका कि कब आ पाऊँगा विदेश से अपने देश। तो चलिए, विदेश से अपने देश के लिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे लगता है आप बहुत इलझने वाले हैं 36 से लेकर के 45 तक, और उसमें बहुत कुछ कमाने वाले हैं। तो यदि एक ऐसा मौका आपके जीवन में आएगा तो वो लगभग 46 से 47वें वर्ष में आएगा, और जब नहीं आया तो फिर 62वें वर्ष के बाद आएगा। तो ये मैंने आपके सभी सवालों का जवाब भी आपको दे दिया है। और अब बात कर लेते हैं हम आपकी यहाँ पर आयु रेखा की। आयु रेखा अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो बहुत अच्छी सुंदरता के साथ में आयु रेखा निश्चित रूप से कह सकते हैं 77 वर्ष की तो अभी भी है। और ये एक मंगल रेखा, संजीवनी रेखा, जो आपके जीवन में 35 से लेकर के और लगभग 50 वर्ष तक काम कर रही है। यानी सब मुसीबतों से बचाने वाली रेखा भी यहाँ मौजूद है। तो ये आयु रेखा हो गई आपकी, और ये आपकी संजीवनी रेखा हो गई। तो चलिए, अब मैं बताऊंगा कि आप अपने जीवन में सफल पथ पर चढ़ते रहें, इसके लिए आप क्या करें। तो चलिए बताता हूं आपको। सबसे पहले एक फायर ओपल, एक बेहतरीन सा इस उंगली में पहने। अगर आपने कुछ और पहन रखा है तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से फायर ओपल आपका रत्न बनता है। आप यदि चाहें तो चांदी में मैं बनाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं, और आपको सैंपल दिखाकर आपके पास पहुंचा सकता हूं। पूजा में बता देता हूं। पूजा में सभी मुसीबतों को टालने के लिए और अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको सिर्फ एक ही पूजा करनी है, और वो पूजा है श्री राम रक्षा स्रोत। श्री राम रक्षा स्रोत, इसको पढ़िए और जीवन में तरक्की प्राप्त करिए। यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।